रांची के कार्निवल बैंकेट हॉल में जनजातीय संवाद कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। इस संवाद कार्यक्रम में जनजातीय के उत्थान को लेकर चर्चा हुई। यह जनजातीय संवाद आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर चिंतन मनन किया गया। इसमें राज्य के 32 जनजातीय समाज के प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। वहीं बैठक के बाद सुखी ओरांव ने कहा कि राज्य में धर्मांतरण भी एक अहम विषय है, इस पर गहनता से चर्चा हुई। वहीं पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने बताया कि रोड़ीजन्य प्रथा और डी लिस्टिंग मुख्य रूप से चर्चा का विषय रहा, जबकि बीजेपी प्रवक्ता जेबी तुम्बीद ने बताया कि आदिवासी के सांस्कृतिक सामाजिक विषयों पर सामाजिक चर्चा हुई। आपको एक बार फिर से बता दें, बैठक में जनजातियों के उत्थान को लेकर चर्चा हुई है। सामाजिक विषयों पर समसामयिक चर्चा हुई। 32 जनजातीय समाज के लोग हुए शामिल। जनजातीय संवाद का आयोजन किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हुए जनजातीय संवाद कार्यक्रम में शामिल। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर चिंतन मनन। जो पहले सत्र में जो चर्चा हुई उसमें मुख्य रूप से कई एक स्थानीय मुद्दों पर, जैसे हमारे यहाँ बाहर की घुसपैठियों की समस्या है, कुछ जमीन की समस्या है, धर्मांतरण की समस्या है, कुछ प्रशासनिक समस्याएं हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याओं के बारे में जनजातीय समाज के जो प्रतिनिधि कर रहे थे उन लोगों ने इन बातों को उठाया। उनको सुनने के बाद ये सारी बातें ये बातें भी आई, ये बातें भी सामने आई। तो उन्होंने जो मैंने आपको कहा कि जो चुनौतियां हमारे समाज के सामने, उन सब चीज़ों पर हम सबको एकजुट होकर काम करें। माननीय सर संचालक जी का बहुत अच्छा उद्बोधन रहा है, विशेषकर जनजातियों के लिए। अनेकों तरफ से जनजाति को लूटा जा रहा है, चाहे धर्मांतरण हो या आरक्षण की बात हो, सारे बिंदुओं पर गंभीर से चर्चा हुई और हर चीज़ का सकारात्मक जवाब दिए। डेमोग्राफी चेंज हमारे झारखंड प्रांत के जनजातीय समुदाय में अधिकतर धर्म परिवर्तन के वजह से जो हो रहा है, उस कारण से झारखंड प्रांत में डेमोग्राफी चेंज बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और उस पर सभी तरह राजनीतिक परिदृश्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है और अन्य चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इन सब चीज़ों पर उन्होंने विस्तृत रूप से अपनी राय रखी। चुनौतियां ऐसा है ना कि जो और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुचि जुड़ गई हैं। रुचि, देखिए, रांची के कार्निवल बैंकेट हॉल में जनजातीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए और इस संवाद कार्यक्रम में सबसे जरूरी बात जनजाति के उत्थान को लेकर चर्चा हुई। यह जनजातीय संवाद जो है आरएसएस के 100 वर्ष पूर्व होने पर भी चिंतन मनन किया गया। और क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर के? बिल्कुल, देखिए, आज ये बड़ी बैठक रखी गई थी कार्निवल बैंक्वेट हॉल में और खास करके जनजातीय समुदाय के लिए ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण रही। 32 ऐसे खास जनजातीय समुदाय जो हैं, खास करके झारखंड में रहते हैं और सभी, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों, सामाजिक तौर पर जुड़े हों, तो उन सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। लगभग 800 से अधिक की संख्या जो है वो यहाँ पर रही और यही कार्निवल बैंक्वेट हॉल है जहाँ पर बैठक संपन्न हुई है और अभी भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है वो अभी यहीं पर उपस्थित हैं। देखिए, खास करके झारखंड के लिए चिंता की बातें भी रही हैं, चूंकि धर्मांतरण का मुद्दा काफी अहम रहा है। साथ ही उनकी जो शिक्षा हो और कई ऐसे बिंदु हैं, गिरती कानून व्यवस्था की बात हो, रूढ़िवादी परंपरा को जो छोड़ रहे हैं,
तो ऐसे में जो सामाजिक तौर से जुड़े हुए आदिवासी समाज के लोग आए थे, उन्होंने भी उनके समक्ष बातों को रखा है, समस्याओं को रखा है। और अंत में जब प्रश्नोत्तर हुआ, जब सवालों के जवाब उनके द्वारा दिए गए, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक अकेले किसी दल की बात नहीं है कि कोई एक दल जो है इस समस्या पर गंभीर हो सकता है, तो सभी को मिल करके इसके तहत कार्य करने हैं। देखिए, अगर यहाँ पर बीजेपी से जुड़े नेताओं की बात करें, चूंकि देखिए ये कोई राजनीतिक बैठक थी नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की उपस्थिति यहाँ पर देखी गई, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रहे, अगर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की बात हो, तो जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए वैसे लोग, चाहे वो सीता सोरेन की बात हो, वो वहाँ पर रही। निशा उरांव जो है, जो अभी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक रामेश्वर उरांव की बेटी हैं, हालांकि वो समाज सेवी के तौर पर आदिवासी समाज से जुड़ी हैं, इसलिए वो इस बैठक में शामिल हुई हैं। तो कई ऐसे जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, सबने अपने विचारों को जो है वो रखा है। और डीलिस्टिंग जो है वो एक अहम मुद्दा इस बैठक में बना है, कैसे अपनी रूढ़िवादी परंपरा को जीवित रखा जाए। देखिए, जब अंत में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन हो रहा था, उन्होंने कहा कि जनजातीय ही एक ऐसे समुदाय हैं जिनके माध्यम से हम सभी, यानी कि जितने भी समुदाय निकले हैं, उन्होंने सिर्फ जनजातीय ही अपनी रूढ़िवादी परंपरा को जीवित रखा है। और वही जब उनकी परंपरा ही नहीं रहेगी, समसामयिक जो उनके से जुड़े हुए विषय रहे हैं, उनकी कल्चर जो संस्कृति रही है, तो उन सभी बिंदु पर चर्चा हुई है। सबको मिलकर के कार्य करना है, और पूरे राज्य के अलग अलग कोने से जनजातीय समुदाय के लोग आज इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। और अभी बैठक समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति यहीं पर अभी कार्निवल बैंक्वेट हॉल में ही है। इसके बाद 7 बजे यहाँ से उनका डिपार्चर है। 7 बजे वो यहाँ से सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, रेलवे यानी कि रेल मार्ग से वो पटना पहुंचेंगे। तो ये उनका कार्यक्रम है। और देखिए, कोई राजनीतिक बातें यहाँ पर नहीं हुई हैं, लेकिन आदिवासी के लिए चिंता जरूर जाहिर की गई है कि सबको मिलकर के कार्य करना है, कैसे जनजातीय अपनी कल्चर को जीवित रखें, वो अपने कल्चर रूढ़िवादी परंपरा को जीवित रखें, और भले कल्चर ही को अपनाएं। अलग बहुत अलग। शुक्रिया, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए रुचि आपका बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।